आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आज की स्टोरी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पत्नी को पहला थप्पड़, एक दर्द भरी कहानी। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अंकिता अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें उनके बेटे और बहू के कमरे से आ रही थी। अंकिता को लगा कि उसका बेटा और बहू शायद मजाक करके हंस रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल अंकिता को लगने लगा कि उन दोनों के बीच कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो गई होगी। धीरे धीरे उन दोनों की आवाज़ें तेज होने लगी। अंकिता सोच में पड़ गई कि उन दोनों के बीच बोले या नहीं, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके बेटे और बहू में कोई तकरार हुई हो। आवाज़ें धीरे धीरे इतनी तेज़ हो गई कि अंकिता से रहा नहीं गया और वह उठकर धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ने लगी। प्रिया की तीखी आवाज़ें कमरे से बाहर तक आ रही थी और संदीप की आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी गुस्सा था। तभी प्रिया बोली, संदीप मुझे थप्पड़ मत दिखाओ। इतना सुनते ही अंकिता समझ गई कि कोई बड़ी बात हो गई है और वह तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ी। अंदर जाकर उसने देखा कि संदीप प्रिया को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वह थप्पड़ मारता, अंकिता ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे संदीप को एक थप्पड़ जड़ दिया। संदीप को बहुत गुस्सा आया था। वह चिल्लाकर अपनी माँ से बोला, आपको पता भी है क्या बात है? बिना कुछ जाने आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? इस पर अंकिता जी बोली, तुम दोनों के इस आपसी झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहती, लेकिन तुमने मेरे बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम दोनों के बीच कुछ भी बात हुई हो, वो बात करके ख़त्म की जा सकती है। आज तुमने बहू के साथ ऐसा व्यवहार करके मेरी परवरिश और इस घर के संस्कारों को लज्जित किया है। वह तुम्हारा हाथ विश्वास के साथ पकड़कर इस घर में आई और तुम उस पर हाथ उठाने चले थे। संदीप को शायद अपनी इस गलती का एहसास हो चला था। वह अपनी नज़रें झुकाने लगा था और शर्म से झुकी आंखों से कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी अपनी माँ को। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई है तो उसे आपस में बैठकर बात करके ख़त्म करो ना, कि एक दूसरे के साथ इस तरह झगड़ा और ऐसे अल्फाज बोलकर जो बात खत्म होने के बाद भी चुपती रहे। अंकिता ने अपनी बात पूरी की थी कि प्रिया ये बात सुनकर उनके पास आई और बोली, माँ मुझे लगा था आप भी और सास की तरह अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी, लेकिन आपने मेरा पक्ष लिया। आप मेरी सास नहीं माँ हो। बेटी, मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच बात क्या हुई है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन जो गलत हो रहा है मैंने उसके खिलाफ बोला है। अगर तुम गलत होती तो मैं तुम्हें भी बोलती। एक औरत होकर मैं एक औरत के साथ गलत होता नहीं देख सकती, फिर गलत करने वाला मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। अंकिता जी ने शांति से अपनी बात पूरी की। अपनी माँ की बातें सुनकर संदीप अब शांत हो चुका था और उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने प्रिया से माफ़ी मांगी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें शुक्रिया किया कि आपने मुझे गलत करने से रोक दिया। इसके बाद अंकिता अपने कमरे में आ गई। संदीप और प्रिया कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद संदीप ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं भूल गया था कि तुम भी मेरी तरह बाहर जॉब भी करती हो और इसी के चलते छोटी मोटी भूल चूक हो सकती है और फिर अपना काम मुझे खुद करना चाहिए। आगे से मैं अपना रुमाल चश्मा सब खुद ही याद से लिया करूँगा। तुम्हें आगे से इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, मैं किस लिए हूँ। मैं कल से याद से सब सामान बैग में रख दिया करूँगी और रुमाल देना तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए प्रिया संदीप के एकदम पास आ गई और वो दोनों हंसने लगे। संदीप ने प्रिया को गले से लगा लिया। इसके बाद संदीप बाहर टहलने चला गया, जहाँ उसके पिताजी भी टहल रहे थे। संदीप के पास आते ही उसके पिताजी ने संदीप से कहा, बेटा, जीवन में कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। आज तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोक लिया, लेकिन एक
समय ऐसा भी आएगा जब हम नहीं रहेंगे, तब कौन रोकेगा? संदीप दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, पिताजी, मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा और आपके संस्कारों पर कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। कुछ देर बाद अंकिता और प्रिया भी बाहर आ जाती हैं। प्रिया मन ही मन सोच रही होती है कि उसको कितना अच्छा परिवार मिला है और उसको इनका अच्छे से ख्याल रखना है। आज की इस घटना के बाद से प्रिया के दिल में इस परिवार के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी और अब यह परिवार उसे और भी अपना सा लगने लगा था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़।